आज आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और तहकीक कमेटी के बारे में बताएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? एक क्यों हुआ कांड? रॉलेट एक्ट के विरोध में अनेक स्थलों पर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नज़रबंद कर दिया जाता है। तो पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इनको गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में नज़रबंद कर देती है अंग्रेजी सरकार, जिससे इनके विरोध में ही अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन होता है। लोग इकट्ठा होते हैं, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1000 लोग मारे गए। इसमें बूढ़े, युवा, महिलाएं, बच्चे, ये सभी लोग शामिल थे। इस हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति था, उसने डायर का सहयोग किया था। उसी ने इसकी जानकारी दी थी कि वहाँ जनसभा हो रही है। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था। 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद द्वारा अमृतसर में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। बैसाखी के पर्व था 13 अप्रैल को, और इसी दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने अमृतसर में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए सिखों के लिए महत्वपूर्ण था। पंडित जल्ला द्वारा इस बाग का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे जलियांवाला बाग कहते थे। तो जलियांवाला बाग किसके नाम पर रखा गया, या किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, या फिर किसका था? पंडित जल्ला का था। भारतीय सदस्य शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सरोजनी नायडू ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। इसके विरोध में कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि यह हत्याकांड हुआ, भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी गई, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सरोजनी नायडू ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। अंग्रेज सरकार बढ़ते जन असंतोष के कारण लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग गठित किया। जन आक्रोश बढ़ रहा था, तो इसकी जांच के लिए सरकार ने क्या किया? एक हंटर आयोग की कमेटी या हंटर आयोग का गठन कर दिया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। इस हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन लंदन में जो पड़ता है, एक बैठक को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। एक बैठक चल रही थी, उसमें वो संबोधित कर रहा था जनरल डायर, उसकी गोली मारकर सरदार उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को हत्या कर दी। अब जो हंटर कमेटी की गठित हुआ था 1919 में, सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज। तो जो विवश होकर सरकार ने हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया था, उसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, लॉर्ड हंटर, जस्टिन रेस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ। तो लॉर्ड हंटर, जस्टिस रस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और टॉमस स्मिथ, ये 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे इस कमेटी में। सर चिमनलाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। इस कमेटी ने पंजाब में मार्शल लॉ और डायर द्वारा भीड़ पर गोली चलाने को उचित ठहराया, सिवाय इसके कि उसे पहले चेतावनी देनी चाहिए थी और गोलीबारी की अवधि को कम करना चाहिए था।
तो जिस कमेटी ने रिपोर्ट जब अपनी दी तो उसमें बताया कि जनरल डायर को जो है उचित ठहराया, जो पंजाब में मार्शल लॉ लगा था उसको भी इसने उचित ठहराया और ये कहा कि हाँ पहले चेतावनी देनी चाहिए थी और उसके साथ साथ गोलीबारी की अवधि को कम करना चाहिए था। जो इसमें भारतीय सदस्य थे वो अल्पमत थे, यानी उन पूरी तरह से सहमत इस रिपोर्ट से नहीं थे। उसके बाद एक कमेटी गठित होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर ही तहकीक कमेटी 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने समिति नियुक्त की। अब ये कांग्रेस की तरफ से नियुक्त की गई थी जिसे तहकीक कमेटी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, चितरंजन दास एवं प्रफुल्ल जयकर, ये इसके सदस्य थे। तो जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कमेटी गठित की, तहकीक कमेटी जिसे कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और सदस्यों में महात्मा गांधी थे, अब्बास तैयब थे, चितरंजन दास थे, प्रफुल्ल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया एवं सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। तो इसमें क्या कहा गया कि यहाँ निंदा की गई, जो जनरल डायर का कृत्य था उसकी निंदा की गई और सरकार से आग्रह किया गया कि जो उसके दोषी हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाए और जो परिवार थे, मृतक जो लोग मरे थे, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।